हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप लोगों का बेंजीन 16 में हार्दिक अभिनंदन है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम आप लोगों के लिए पढ़ा रहे थे। क्या हमने पढ़ाया था आप लोगों के लिए पिछली क्लास में? अभिक्रिया की प्रथम कोटि की अभिक्रिया। ठीक है, अब लेकर आए हम अर्ध आयु या फिर अर्ध कोटि की अभिक्रिया। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो एक बेहतरीन सेंटेंस के साथ शुरू करते हैं इस सेशन को। ठीक है प्यारे बच्चों, कल की तैयारी आज से करो। कल की तैयारी आज से करो। अपनी तुलना कबूतर से नहीं, बाज से करो। तो प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा कैसे करेंगे आप लोग। हेडिंग डालिएगा अर्धायु या फिर अर्धकोटि की अभिक्रिया। क्या डालेंगे मेरे बच्चों? अर्धायु, अर्धायु या फिर अर्धकोटि की अभिक्रिया। क्या डालेंगे बच्चों? अर्धकोटि की अभिक्रिया। अर्धकोटि की अभिक्रिया। बात आई समझ में? अर्धकोटि की अभिक्रिया इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हाफ ऑर्डर रिएक्शन। बात आई समझ में? समझे या नहीं समझे? समझे बच्चों? तो प्यारे बच्चों देखियो, अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं जरा। ये जो क्लास मुझे दोबारा से शूट करनी पड़ रही है, हालांकि मैंने ये क्लास कर दी थी शूट, लेकिन गलती से मेरे फ़ोन से मुझ पर ये डिलीट हो गई थी। अब डिलीट हो गई तो वो गैलरी में से, मतलब उस मैसेज जहाँ से रीस्टोर की जाती है वीडियो, वहाँ से भी हम पे डिलीट हो गई थी। अब बहुत दिक्कत आई। अब इसके बाद जो अभिक्रिया है, जैसे कि आणविकता और कोटि में अंतर, वो मेरी वीडियो है सिर्फ मेरे पास, लेकिन पहले तो ये डलेगी। सीक्वेंस में डाल रहे हैं ना हम, प्ले लिस्ट में। भाई प्ले लिस्ट में केमिस्ट्री में 12th क्लास में एक तरफ से डाल रहे हैं। अब मैं उसको कैसे डाल दूँ? पहले तो कोटि की अभिक्रिया कंप्लीट कराऊँ, तो ये प्रॉब्लम आ गई। वैसे तो मेरे पास 2 ऑलरेडी वीडियो हैं, मेरे पास 2 ऑलरेडी शूट हुई हुआ है, 2 क्लास हैं, लेकिन वो आगे की हैं। ये पीछे कराया गया था, ये डिलीट हो गई, वो डल नहीं पाएगी फिर। तो मजबूरन प्यारे विद्यार्थियों आप लोगों के लिए मेहनत दोबारा से करनी पड़ रही है। वो वीडियो मेरे पे शूट हो गई, मतलब डिलीट हो गई, सॉरी। अब मैं दोबारा से इसको मैं कर रहा हूँ आपके सामने जो, तो ये दोबारा मेहनत चल रही है आपके सामने। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो हम क्या पढ़ा रहे हैं आप लोगों के लिए? अर्धकोटि की अभिक्रिया या फिर अर्धायु। ठीक है, अब इसकी परिभाषा क्या होती है मेरे बच्चों? क्या होती है परिभाषा? वह समय जिसमें अभिकार की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। वह समय जिसमें अभिकार की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी हो जाती है, वह समय अर्धायु कहलाती है, या फिर वह अर्धकोटि की अभिक्रिया कहलाती है। ऐसे लिख सकते हो, वह समय जिसमें, क्या लिखेंगे बच्चों? वह समय जिसमें अभिक्रिया की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी हो जाती है। वह समय जिसमें अभिक्रिया की सांद्रता, अभिक्रिया की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। सांद्रता की आधी। ठीक है, वह समय जिसमें अभिक्रिया की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, वह अभिक्रिया अर्धकोटि की अभिक्रिया कहलाती है। अर्धकोटि की अभिक्रिया कहलाती है। बात आई समझ में जी? वह अभिक्रिया अर्धकोटि की अभिक्रिया कहलाती है। मैंने क्या बोला है कि वह समय जिसमें अभिक्रिया की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, वह अभिक्रिया अर्धकोटि की अभिक्रिया
कहलाती है। बात आई समझ में, यानी कि प्रारंभिक सांद्रता क्या आधी, यानी कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया जो है उसकी जो प्रारंभिक सांद्रता उसकी जो आधी हो जाती है जिस समय में, वह समय क्या कहलाता है, अर्धकोटि की अभिक्रिया कहलाती है। अच्छा देखिएगा सिद्ध कैसे करेंगे, उस पर न्यूमेरिकल होते हैं तो थोड़ा गौर से ध्यान देना इस पर। बात आई समझ में, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स कराएंगे जो बोर्ड के पेपर में पूछी जाती है अक्सर। बात आ रही है ना समझ में, तो प्यारे विद्यार्थियों वो न्यूमेरिकल कराएंगे जो अक्सर बोर्ड के पेपर में पूछी ही जाती हैं अर्धकोटि की अभिक्रिया से संबंधित। तो इसको जरा ध्यान से देखना, इसके सूत्र का निगमन कैसे होगा। देखिएगा हमारी प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है बच्चों, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, के बराबर 2.303/T log A/A-x। ठीक है जी। अब टी का तो जितने समय में आधी होगी टी की वैल्यू क्या रखेंगे, T/2, टी बराबर T/2। प्रारंभिक सांद्रता हमारी कितनी है, क्या है प्रारंभिक सांद्रता, प्रारंभिक सांद्रता बच्चों x क्या है, प्रारंभिक सांद्रता क्या है, प्रारंभिक सांद्रता बराबर के x की क्या हो जाएगी, प्रारंभिक सांद्रता x की आधी, ये A/2। बात आई समझ में, A/2 हो जाएगा इसका, जितने समय में A/2 यानी A का आधा। प्रारंभिक सांद्रता में जो है यानी पहली वाली सांद्रता तो हमारी ये है और प्रारंभिक सांद्रता A है, और A की आधी कितने समय में हो रही है, x का मान रखेंगे इसमें। अब ये चीज़ जो है प्रथम कोटि की अभिक्रिया में रख दो, क्या, प्रथम कोटि की अभिक्रिया में ये सब चीज़। ठीक है बच्चों, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या, के बराबर 2.303/T/2 log E और A/A-2। बात आई समझ में जी, समझे या नहीं समझे। अब क्या करेंगे, इसका जब एलसीएम लेंगे बच्चों, जब एलसीएम लेंगे प्यारे विद्यार्थियों, तो 2.303/T/2 log कैसे करेंगे, A/ क्या हो जाएगा जब एलसीएम लिया जाएगा तो 2A-A/2। बात आई समझ में या नहीं आई है। अब क्या होगा, के बराबर के 2.303/T/2 बराबर के log, अब एल ए घट कर कितना आएगा मेरे बच्चों, A/A और A/2। बात आई समझ में, इतना आ जाएगा जी, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, समझे या नहीं समझे। तो के बराबर के 2.303/T/2। ठीक है बच्चों, और log क्या करेंगे, 1/1/2, ये पहुंच जाएगा ऊपर, ये पहुंच जाएगा इतना ऊपर पहुंच जाएगा, तो क्या हो जाएगा बच्चों, के बराबर के 2. ठीक है, के बराबर के 2.303 और T/2। बात आई समझ में, log और यहाँ पर हो जाएगा 2। ठीक है जी। और log 2 की वैल्यू क्या होती है मेरे बच्चों, log 2 की वैल्यू होती है जी, log 2 की वैल्यू होती है 0.3010। log 2 की वैल्यू होती है 0.3010। आप चिंता न करें, मैं log 1 से लेकर 0 से लेकर log 0 से लेकर log 10 तक लिखवाऊंगा आप लोगों के लिए, क्योंकि इसमें log की आवश्यकता पड़ेगी, log के मानों की। तो log के मान में 1 से लेकर 0 से लेकर 10 तक लिखवाऊंगा, आप नो टेंशन रहें, सभी टेंशन हम लेंगे, आप बिल्कुल ना रहें, आप फ्री माइंड पढ़िएगा बस। जब मैं सवाल लेकर आऊँगा न्यूमेरिकल्स, तो सबसे पहले कोटि की अभिक्रिया के जो न्यूमेरिकल्स लेकर आऊँगा, सबसे पहले आप टेंशन ना लें, सबसे पहले मैं log के ही मान लिखवाऊँगा। पढ़ाने का तरीका मुझ पर बेहतर आता है, मैं पिछले 1-2 साल से नहीं पढ़ा रहा हूँ, कई सालों से पढ़ा रहा हूँ, मुझे पता है कि कहाँ कहाँ आप लोगों की कमजोरी है। आप चिंता नहीं करें, बस मेरी कहने से आप जो नोट्स बनाते हुए चलें, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोग नोट्स बनाते हुए चलें, जितना हम पढ़ा रहे हैं उससे कहीं अलग आएगा ही नहीं, कुल मिला के बात ये है। अब देखिएगा log 2 की वैल्यू क्या होती है मेरे बच्चों, के बराबर के log 2 की के बराबर के 2.303 मल्टीप्लाई T/2 मल्टीप्लाई 0.3010, ये होती है log 2 की वैल्यू। अब इसमें इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों कितना आता है, मान आता है जी 0.6932/T/2, समझे जी। और ये ही होती है क्या, अर्धकोटि की अभिक्रिया। ये क्या है, हाफ ऑर्डर रिएक्शन। क्या है मेरे बच्चों, हाफ ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, ये इतनी इम्पोर्टेंट है कि बहुत ही ज़्यादा, के बराबर के 0.6932/T/2
इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण। इसमें T/2 क्या है, T/2 क्या, अर्धकोट अर्धायु, अर्धकोट या अर्धा मतलब T/2 सॉरी, ये आधा समय है, ये समय की वैल्यू है अर्ध, कितने समय में आधी हो रही है वो समय है। के क्या होता है, वेग स्थिरांक होता है। ये 6932 कहाँ से आया, 0.3010 और 2.303 की मल्टीप्लाई कर इतना आता है। ठीक है, ये होती है जी क्या, अर्धकोटि की अभिक्रिया। प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों की वजह से मुझे दोबारा मेहनत करनी पड़ गई है, आपकी वजह से दोबारा से मेहनत की है मैंने, तब जाके शूट की है। अब इसको अपलोड करूँगा, आप चिंता नहीं कर, आपके सामने आएगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमें जितना आप सपोर्ट करेंगे इतनी जल्दी आप लोगों के लिए सुविधा मिलेगी। ये जो आप लोगों के लिए मार्कर वाला बोर्ड दिख रहा है, फिर आपको डिजिटल बोर्ड दिखेगा और क्वालिटी बढ़ेगी। और एक और विनती है, अगर आपको जो है क्वालिटी में कोई दिक्कत आ रही है तो अभी दिक्कत आएगी, हमारे पास फ़ोन भी बड़ा नहीं है। दूसरी बात, अभी क्वालिटी अच्छी आएगी ही नहीं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपनी फ़ोन की क्वालिटी बढ़ा लें। ठीक है प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, जो बच्चे मैथ पढ़ना चाहते हैं इस चैनल पर मैथ मिलेगी, 10वीं का, 12वीं का, 10th का, 12th का मैथ का भी पूरा सिलेबस डलेगा इस पर। आप लोग प्लेलिस्ट में जाएं सीधा और वहाँ से 10th का जो है मैथ की क्लास कर सकते हैं और 12th के मैथ की भी कर सकते हैं। कुछ दिन बाद इस पर इंग्लिश की भी क्लास आने वाली है, आप टेंशन ना लें, आपके लिए इंग्लिश की भी टीचर अवेलेबल होंगे इस चैनल पर ही। आपके लिए हम धीरे धीरे पूरा यूपी बोर्ड का प्रोपेगेंडा देंगे। घर बैठे आप तैयारी कर सकते हैं, कहीं भी फीस ना दें आप लोग, कोचिंग कहीं ना पढ़ें, घर बैठे आप पढ़ें बस हमारे चैनल से। ऐसी आपके लिए सुविधा करेंगे हम, पूरा सिलेबस देंगे यूपी बोर्ड का। और ऐसा नहीं देंगे 2 नंबरी वाला, हमेशा वो ही देंगे जो पूछा ही जाता है, समझे, पूछा ही जाता है हमेशा। तो प्यारे विद्यार्थियों, बने रहिएगा हमारे बेंजीन 16 चैनल पर। अगर आपको आपके लिए हमारी वीडियो अच्छी लगे, हमारी क्लास अच्छी लगे तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक करना ना भूलें। और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें। आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है वो बताएं हमें, कौन से चैप्टर में दिक्कत है, हम उसकी वीडियो बनाकर डाल देंगे आप लोगों के लिए, कोई समस्या नहीं है। लेकिन उसको प्ले लिस्ट में ऐड नहीं करेंगे हम, क्योंकि प्ले लिस्ट में मैं एक तरफ से सिलेबस पूरा डालूंगा केमिस्ट्री का भी, 11th क्लास की केमिस्ट्री का भी, और इधर 10th क्लास की साइंस का पूरा डालेंगे। आप लोग देखेंगे पूरी प्ले लिस्ट बनी हुई है बाकायदा, आप खोल कर पढ़ सकते हैं। जौन सा पार्ट आपको पढ़ना है एक तरफ से सीक्वेंस में हम डाल रहे हैं हर एक क्लास, बात है समझ में। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं तो बस यही कहता हूँ कि तू मायूस क्यों बैठा है, तू परेशान क्यों है, तू उठ, तू रोना बंद कर दे, तू जिंदा है तो ज़िंदगी की नाक में दम कर दे। तो प्यारे विद्यार्थी, आप जिंदे हैं तो ज़िंदगी की नाक में दम कर दीजिएगा। इतना पढ़िएगा, आपसे जो है किताब भी दोस्ती कर ले, जो कि भाई ये तो मानेगा ही नहीं, इससे तो बेहतर है कि हम इसी से दोस्ती कर लें। तो प्यारे विद्यार्थी, इतना पढ़िएगा, धरती और पाताल एक कर दीजिएगा, क्योंकि ये समय दोबारा नहीं आने वाला है और हमेशा पछताना ही रह जाता है फिर। तो मेहनत कीजिएगा, हमारी दुआएं आप लोगों के हमेशा साथ हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट, क्योंकि रात में शूट हो रही है वीडियो। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट।